हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चाणक्य। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये जो दोस्तों स्टेटमेंट है वो 2024 जैन टू दिसंबर तक आपको शो हो रही है। इसके अंदर वेरियस दोस्तों ट्रेड लिए गए। कुछ महीने आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट बुकिंग हुआ ना लॉस बुकिंग हुआ। जब मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा है, ना लॉस दे रहा है ना प्रॉफिट दे रहा है, तो हमें इस टाइम पर होल्ड भी करना पड़ता है। तो इस पूरे साल के अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था। उसके अंदर 78,000 रुपीज टोटल प्रॉफिट आप देख रहे हैं कि बुकिंग की गई। जो चार्जेस है वो चार्जेस आप देख रहे हैं लगभग 4,000 रुपीज के आसपास चार्जेस है। अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स 1.5 के अप्रोक्स है। टोटल नेट जो प्रॉफिट बुकिंग की गई वो 73,000 रुपीज की गई। अगर आप यहाँ पर स्टॉक्स देख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स है जिनके अंदर लॉस भी बुकिंग हुआ। लेकिन एक कॉमन पैटर्न आपको दिखाई देगा। जो लॉस वाले ट्रेड्स का लॉस है वो छोटा लॉस है, जैसे कि इसमें 2,000 रुपए का लॉस है, इसमें 1,400 रुपए का लॉस है, इसमें 400 रुपए का लॉस है, इसमें 4,000 रुपए का लॉस है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाले ट्रेड्स देखेंगे, थोड़े से बड़े प्रॉफिट्स आपको दिखाई देंगे। 3,000 का प्रॉफिट, 1,500 का प्रॉफिट, 6,000 रुपए का, 6,000 का प्रॉफिट, 3,000 रुपए का प्रॉफिट। तो बीच बीच में आपको कुछ बड़े प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं। लॉसेस ज्यादा नहीं है, लॉसेस ज्यादातर छोटे हैं। कुछ एक आध स्टॉक है जो थोड़ा सा बड़ा लॉस देके गया। तो यही दोस्तों रीजन है जिसकी वजह से आप बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पर देख सकते हैं और सेम पैटर्न्स आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए एक स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, 13,000 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप कृति देखेंगे 7,000 रुपीज के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग है। अगर आप एनसीसी देखेंगे 6,000 रुपीज के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग है। पेटीएम के अंदर 5,000 रुपीज की प्रॉफिट बुकिंग है। और स्वेलेक्ट एनर्जी करके स्टॉक था, 8,000 रुपीज के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग की गई। सेल्जर इलेक्ट्रिक करके एक स्टॉक था, 7,000 रुपीज के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग है। पीजीईएल के अंदर आप देखिए 9.5 की प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों एक कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग वाले स्टॉक्स के अंदर बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की गई। जो लॉस में दे रहे थे उनके ऊपर जल्दी काटने की दोस्तों कोशिश की गई। तो मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ कॉमन फैक्टर है जिसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। इन स्टॉक सिलेक्शन के अंदर 3 क्राइटेरिया का दोस्तों यूज किया गया है। पहला क्राइटेरिया है ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा मोमेंटम होना चाहिए, तीसरा दोस्तों वॉल्यूम्स है। तो ट्रेंड मोमेंटम के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने किस तरीके स्टॉक पिकिंग की गई उसके बारे में एक पूरा ब्यौरा दिया गया था। मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों जो मेन मोटिव है समझाने का वो है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम चूज करने का दोस्तों मेन रीजन है कि मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, बुक का नाम है मोमेंटम मास्टर्स। इनके अंदर 4 सुपर जो ट्रेडर है उनका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि आपकी ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम्स की क्या अहमियत है। तो उन्होंने दोस्तों जवाब ये दिया कि वॉल्यूम्स के बिना हम ट्रेडिंग को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर वॉल्यूम्स हमें ना दिखे तो हमें एक अच्छा एज मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मार्केट का ट्रेंड समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कुल मिलाकर के दोस्तों इन सबका एक ही मानना था कि बिना वॉल्यूम्स के ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम्स को ऐड नहीं करते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम्स किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले दोस्तों ट्रेंड को समझते हैं। ट्रेंड को समझने के साथ आपको वॉल्यूम्स भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे कि देखिए ट्रेंड मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हुआ, मान लेते कोई स्टॉक है, उसकी स्टार्टिंग होती है यहाँ से चार्ट की। मान लेते आज आईपीओ लिस्टेड हुआ, चार्ट की स्टार्टिंग हो गई है। अब ये स्टॉक यहाँ से परफॉर्म करना शुरू करता है। डाउन ट्रेंड भी जा सकता है, अप ट्रेंड भी जा सकता है, साइडवेज भी जा सकता है। एज्यूम करते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड के अंदर चले जाता है। तो स्टॉक ने क्या करा, पहले एक इंपल्स मूव दिया, एक पॉजिटिव मूव दिया ऊपर की तरफ। और पॉजिटिव मूव देने के बाद, एक इंपल्स मूव देने के बाद एक करेक्टिव वेव बनती है, एक करेक्शन होता है। तो एक इंपल्स मूव बना यानी ऊपर की तरफ मार्केट गया, फिर मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया। वो करेक्शन, ये जो पिछली वाली जो मूवमेंट है उससे छोटा होना चाहिए, जितना छोटा उतना बेहतर। अगर करेक्शन थोड़ा होकर के मार्केट वापस एक लंबी रैली देता है तो उसको हम कहते हैं बहुत ही ज्यादा बुलिश ट्रेंड है। अगर करेक्शन थोड़ा और बड़ा होकर के वापस मूव देता है तो थोड़ा सा हम सस्टेनेबल ट्रेंड बोलते हैं। अगर करेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, 70%, पिछली वेव का 70% या उससे ज्यादा जाकर के मार्केट करेक्ट करता है, देन उसके बाद मूव देता है, तो उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं गिनते। तो जितना छोटा करेक्शन, उसके बाद अगर मार्केट अपना
वेव अपना पूरा स्विंग हाई ब्रेक कर देती है तो उतना बेटर। तो मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ करेक्शन ब्रेक करा, देन उसके बाद वापस ऊपर चला गया, फिर मार्केट में करेक्शन आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर चला गया, इसको दोस्तों कहते हैं बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड के बाद दोस्तों जब मार्केट के अंदर साइडवेज ट्रेंड होता है तो वो कुछ इस तरीके से साइडवेज हो जाता है, कोई मार्केट मोमेंटम नहीं देता है, ऊपर नीचे मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रिवर्स आता है तो काफी लोग पहचानने में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर इसका स्विंग लो ब्रेक हो गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। ये दोस्तों बिल्कुल गलत अप्रोच है। डाउन ट्रेंड पहचानने का जो बेहतरीन तरीका है वो है पहले एक इंपल्स वेव डाउन ट्रेंड की बननी चाहिए। देखिए एक वेव बनी मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से, बड़ी वेव ये बन गई है, इसका मतलब भी दोस्तों डाउन ट्रेंड अभी स्टेब्लिश्ड हुआ है, जरूरी नहीं है। मार्केट कई बार ये बड़ी रैली नीचे की तरफ देता है, उसके बाद वापस ऊपर चले जाता है। तो ये एक मार्केट के अंदर एक बड़ी वेव बन गई है। देन उसके बाद आप नोटिस करिए कि करेक्शन कहां तक आ रही है। अगर करेक्शन इस पिछले हाई से नीचे आ रही है, देन उसके बाद अगर मार्केट वापस अपना लो ब्रेक करता है, इसको दोस्तों हम कंफर्मेशन मानेंगे डाउन ट्रेंड की। अदरवाइज जब भी ये पैटर्न नहीं बन रहा हम इसकी कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। समटाइम्स दोस्तों मार्केट में क्या होता है, मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड कैसे फॉर्म्ड होता हुआ हम जज कर लेते हैं। मार्केट देखिए अप ट्रेंड के अंदर बना हुआ है कुछ इस तरीके से, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो कई बार देखिए हम इस वेव को डाउन ट्रेंड मान लेते हैं। ये वेव दोस्तों डाउन ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस जो हाई था वो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर था। तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए मेक श्योर करना है जो भी ये नीचे का लो ब्रेक कर रही है वेव, वो प्रीवियस हाई से नीचे ही होनी चाहिए। तो ये देखिए ये दोस्तों जो वेव है, ये देखिए जो इसका हाई है वो पिछले वाले हाई से नीचे है, इसी वजह से हम इसको डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन मानेंगे। और सेम वाइस वर्सा हम मार्केट के अंदर अप ट्रेंड के अंदर देखेंगे। तो जब भी मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड देखे तो ये पैटर्न बनना बड़ा जरूरी है, यानी जो स्विंग का हाई है वो पिछले स्विंग के हाई से लो होना चाहिए जो ब्रेक कर रहा है। अगर मार्केट के अंदर ये पैटर्न फॉर्म्ड नहीं हो रहा तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टेबलिश्ड नहीं हुआ। मैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, इसको दोस्तों देख लेते हैं। देन उसके बाद हम वॉल्यूम कोरिलेशन साथ में करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वॉल्यूम आपको एक एक्स्ट्रा एज देते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों जोमेटो का चार्ट मैंने लगाया, जोमेटो चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ट्रेंड किस तरीके से बिहेव कर रहा था। देन उसके बाद दोस्तों वॉल्यूम कोरिलेशन की बात हम जोमेटो के ऊपर ही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉर्मली आपको दिख रहा है आईपीओ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से मेन चार्ट दोस्तों जोमेटो को बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमें फोकस करना है कि कहाँ पर ये ट्रेंड बना रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसने एक मूव दिया ऊपर की तरफ, देन उसके बाद एक करेक्शन दी, ठीक है, फिर वापस ऊपर मूव दिया। तो यहाँ तक तो दोस्तों स्टॉक लग रहा था कि बुलिश टेरिटरी में है, लेकिन उसके बाद असली पिक्चर स्टार्ट होती है। असली देखिए मार्केट के अंदर ऊपर से देखिए एक ये ट्रेंड बना, मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड आया साथ में, उसके बाद आप देखिए एक छोटी सी करेक्शन, बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है, बहुत छोटी सी करेक्शन हमें यहाँ देखने को मिली। और इस करेक्शन के बाद मार्केट ने इसका लो ब्रेक करा, देखिए ये स्विंग लो ब्रेक करा। तो कायदे से ये जो दोस्तों कैंडल बना है ना, ये जो रेड कैंडल बना है, ये हमें कंफर्मेशन दे रहा था, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम भी 1 वीक का लगाया हुआ है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एक बिग पिक्चर हमें बता रहा था कि स्टॉक दोस्तों मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। तो ये दोस्तों वो पोजीशन है जहां पर हमें अंदाजा लग जाना चाहिए था कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश्ड हो गया है। जोमेटो में डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश्ड हो गया। अभी देखिए इसका जो नाम है वो एटर्नल्स हो गया। एटर्नल आप देख रहे हैं, पहले दोस्तों जोमेटो ही लिखा आता था, ठीक है। तो अब देखिए अब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ। स्टॉक में देखिए जो हमें पता लगा कि डाउन ट्रेंड में जा सकता है, उस टाइम स्टॉक 120 के आसपास ट्रेड कर रहा था। देन उसके बाद गिरता गिरता ये स्टॉक 70-80 रुपीज के आसपास तक आ गया था, ठीक है। अब मार्केट के अंदर ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है उसको दोस्तों लाइव एनालाइज करिए। देखिए लाइव देखिए क्या हो रहा है। अभी मार्केट में देखिए ट्रेंड डाउन ही बना हुआ है, आप खुद ही पहचानेंगे कैसे मार्केट के अंदर पॉजिटिव बनेगा, खुद एनालाइज करना है। मैं धीरे धीरे चार्ट बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी डाउन ट्रेंड स्टेब्लिश्ड है। स्टॉक कहां तक गिर गया, 40 रुपीज तक स्टॉक गिर गया। हमने 120 रुपीज पे एनालाइज कर लिया था कि डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर स्टेब्लिश्ड हो गया है। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, अब कुछ मार्केट फ्लैट होता हुआ नजर आ गया। एक कॉमन फैक्टर बहुत सारी चीज में आपको देखने को मिलेगा, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है और बुलिश ट्रेंड में जाने से पहले एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब कुछ प्लेयर्स उसको खरीदते हैं, तो उस एक्यूमुलेशन फेज के अंदर स्टॉक हमेशा साइडवेज में रहता है। तो अमूमन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज जोन में चले जाए। चलिए उसके बाद देखते हैं ट्रेंड कब रिवर्स करता है। ये स्टॉक खुद ही बताएगा,
किसी एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें इतना पावर होता है, कौन सा स्टॉक बुलिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में, आप एक नज़र में समझ सकते हैं। थोड़ी सी दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 वीक का टाइम फ्रेम या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें। आपको नॉइस काफी कम मिलेगी और आपका एनालाइज करना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं कि कब जाकर के जोमेटो भाई साहब अपना ट्रेंड रिवर्स करते हैं। क्या यहाँ से दोस्तों ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है? कुछ लग रहा है कि मार्केट के अंदर कुछ हुआ है? डेफिनेटली। अब देखिए क्या हुआ, स्टॉक में देखिए ये एक मूवमेंट दिया, ठीक है, 65 तक स्टॉक गया, एक बड़ा रैली आया, करेक्शन देखिए, स्मॉल करेक्शन, छोटी करेक्शन। मैंने आपको क्या बताया था, जितनी छोटी करेक्शन के बाद वापस अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। मार्केट में देखिए एक छोटी करेक्शन भी आई, देन उसके बाद इसका हाई ब्रेक हो गया। तो इससे दोस्तों क्या पता लगता है, ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। साथ में जो प्रीवियस आप कुछ हाई देखेंगे वो भी मार्केट में देखिए यहाँ ब्रेक हो गए थे। तो जब भी मार्केट के अंदर कोई ऐसी कंडीशंस दिखाई देती है तो समझ जाइए मार्केट के अंदर अप ट्रेंड स्टैब्लिश्ड होने की हाई प्रोबेबिलिटी। कई बार अप ट्रेंड स्टैब्लिश्ड होने के बाद डाउन ट्रेंड में चले जाता है, लेकिन स्टैब्लिश तो होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा था, तो वो आपको यही बोलेगा स्टॉक अपना ट्रेंड रिवर्स कर चुका था। चलिए ट्रेंड रिवर्स की दोस्तों कंफर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद स्टॉक क्या करता है, कंफर्मेशन कहाँ मिली है, 75 रुपीज 80 रुपीज के आसपास जब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब देखिए स्टॉक क्या बिहेव करता है, देखिए 80 रुपी वाला स्टॉक सीधा 100 चला गया सम डेज के अंदर, ठीक है। फिर देखिए कहाँ चला गया, 120 के आसपास भी चला गया, जहां से हमने डाउन ट्रेंड पहचान लिया था, ठीक है। 80 रुपीज पे दोस्तों एनालाइज करा है हमने ये। उसके बाद देखिए कहाँ चला गया, अभी देखिए 170 रुपीज तक ये चला गया। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक ये ऊपर जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर एक वीकनेस आई, क्या ये डाउन ट्रेंड है? नहीं, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। समटाइम्स हम प्रीवियस स्विंग्स लो को डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश्ड बोल देते हैं। देखिए जैसे स्विंग लो था, हम इसको बोल देते हैं डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हो गया। मैंने आपको क्या बताया, एक मूव आएगी, करेक्शन आएगी, देन अगेन ब्रेक करता है, वो डाउन ट्रेंड है। उसके बाद दोस्तों देखिए कहाँ चला गया स्टॉक, 280 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब ये देखिए 300 रुपीज भी स्टॉक ने आसपास टच कर दिया सितंबर 2024 तक। तो इससे दोस्तों हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसको एनालाइज नहीं करते। कई बार क्या है कि जो बड़ी पिक्चर है वो कुछ और है। जैसे कि फिलहाल सितंबर 2024 तक जोमेटो को जो स्टॉक था वो बुलिश टेरिटरी के अंदर था। अब उसके बाद अगर वो बेरिश टेरिटरी में जाता है तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। वो बहुत नॉइजी वाले टाइम फ्रेम्स होते हैं, 15 मिनट के अंदर करते हैं। ट्रेडिंग इनके ऊपर की जा सकती है, लेकिन सेटअप्स अलग अलग बनते हैं। तो इस तरीके से सेटअप्स अगर आप देख रहे हैं तो 1 वीक का टाइम फ्रेम लीजिए और एनालाइज करिए कि आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। मैं आपको एक दोस्तों होमवर्क भी दे रहा हूँ, जितने भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर रखे हैं, चाहे आपने ट्रेडिंग के लिए लिए हो, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए हो, जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उनके अंदर एक क्लियर ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ उनका ट्रेंड ही क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा। या तो वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा या वो साइडवेज में बना होगा। तो जिन स्टॉक के अंदर बढ़िया ट्रेंड बना हुआ है वही दोस्तों बेस्ट स्टॉक होते हैं खरीदने के लिए या ट्रेड करने के लिए। अब इसके अंदर दोस्तों हम अपने सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमें वॉल्यूम देखना कि हम वॉल्यूम को इसके साथ कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर आप इंडेक्स को दोस्तों एनालाइज करते हैं तो इंडेक्स डायरेक्ट ट्रेडेबल नहीं होता है, इसी वजह से आप फ्यूचर्स वगैरह का चार्ट लेकर के उनके वॉल्यूम्स को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए जोमेटो को वापस स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और वॉल्यूम के हिसाब से चेक करते हैं कि कैसे हमें ट्रेंड के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो लाइव एग्जांपल के रूप में दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम किस तरीके से बिहेव करते हैं और अप ट्रेंड में वॉल्यूम किस तरीके से बिहेव करते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर समझने से पहले मार्केट के अंदर हमें 2 छोटे से मूव मिले थे अप ट्रेंड के जोमेटो में, जैसे कि आप ये देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए जब जोमेटो यहाँ पर ऊपर गया तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है, बीच में 2 रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल है। इस दिन मार्केट गिरा था, जब मार्केट गिरा था उस टाइम वॉल्यूम क्या रिएक्ट कर रहे थे, वॉल्यूम्स की बिल्डिंग्स देखिए, छोटी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग थोड़ी सी बड़ी बन रही है। अगर बिल्डिंग बड़ी बन रही है यानी वॉल्यूम्स अगर ज्यादा है तो वहां पर आपको अलर्ट होना है। अगर आप देखेंगे इससे पहले जो दोस्तों जो 2 कैंडल्स थी, ग्रीन कैंडल थी, उनमें हाई वॉल्यूम्स थे, यानी काफी लोगों ने अच्छे से खरीदा।
उसके बाद देखिए यहाँ भी ग्रीन कैंडल्स पे हाई वॉल्यूम्स थे। यहाँ पर देखिए मार्केट बहुत तेजी से भागा, स्टॉक बहुत तेजी से भागा, तो साथ में देखिए आपको ग्रीन जो दिख रहा है वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है, यानी वॉल्यूम्स हाई है, ज्यादा वॉल्यूम्स है। तो जब भी आप देखेंगे मार्केट के अंदर अगर मार्केट बुलिश होगा और मार्केट के अंदर जो दिन या जो हफ्ता मार्केट के अंदर ऊपर जा रहा होगा उसमें आपको वॉल्यूम्स या तो स्टेबल मिलेंगे या वॉल्यूम्स हाइयर मिलेंगे। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होगा तो वॉल्यूम स्लो हो जाएंगे, धीरे धीरे करके स्लो हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो गिरावट की तरफ आपको ज्यादा वॉल्यूम्स मिलेंगे, करेक्शन की तरफ कम वॉल्यूम्स मिलेंगे। राइट, समझ में आ रहा है? आप देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, प्रॉपर्ली समझ में आएगा। पूरा हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मार्केट के अंदर जब ऊपर जा रहा था वॉल्यूम्स डिसेंट वॉल्यूम्स थे, लेकिन जब मार्केट यहाँ लगातार 3 4 5 रेड कैंडल्स दिया एक हफ्ते का टाइम फ्रेम है, वॉल्यूम्स देखिए धीरे धीरे करके सिकुड़ गए। देखिए जैसे कि बेचने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। ये देखिए लगातार आप देखिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स खत्म होते चले गए। तो ये आपको बता रहा है कि जो मार्केट के अंदर ये जो गिरावट आपको दिख रही है उनके अंदर वॉल्यूम सस्टेन नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम सस्टेन नहीं कर रहे हैं तो यानी मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है। उसके बाद देखिए स्टॉक ने फिर वापस एक ऊपर का हाई मारा, बहुत अच्छा, 130 से स्टॉक 160 पर चला गया। ठीक है, अब देखिए कहां पर कहानी खराब होती है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 4 5 रेड कैंडल्स फॉर्म्ड हो जाती है, फॉर्म्ड होती है। वॉल्यूम्स भी बीच बीच में बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे रहे। वॉल्यूम्स यहाँ पर आए थे, ऊपर जरूर आए थे इस कैंडल में, फिर वापस देखिए डाउन हो गए, कंफर्मेशन नहीं मिल रही। अभी भी लग रहा है कि स्ट्रेंथ है। फिर देखिए दोस्तों एक करेक्शन आ गई। देखिए अब यहाँ पर फोकस करना है, यहाँ देखिए करेक्शन आई, करेक्शन आ गई यहाँ पर। उसके बाद इसका लो ब्रेक हो गया। तो पहले दोस्तों हमें फोकस करना है अपने टेक्निकल पैटर्न पर कि हमारा जो टेक्निकल पैटर्न है क्या वो नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी स्विंग लो कर रहा है। स्विंग जब लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर आपको फोकस करना है वॉल्यूम्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए वॉल्यूम्स आपके ठीक ठाक आने लग गए हैं, लो साइड भी। और यहाँ पर जो अपसाइड करेक्शन वाले वॉल्यूम्स थे जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के देख रहे हैं, ये बहुत छोटे बन रहे हैं। यानी करेक्शन के अंदर दम ही नहीं था, जब मार्केट गिर रहा था तब ज्यादा वॉल्यूम्स आ रहे थे। उसके बाद दोस्तों ये वाली कैंडल देखिए, इसने तो बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल हमारे लिए बना दिया। तो ये अब आपको क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर अब स्ट्रेंथ वीक है। अब इस ट्रेंड के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, जब जब बाजार गिरेगा वॉल्यूम्स। अब दोस्तों इस ट्रेंड के अंदर एक चीज कॉमन मिलेगी, जब जब बाजार गिरेगा। अब दोस्तों इस ट्रेंड में एक चीज कॉमन मिलेगी, जब जब दोस्तों मार्केट गिरेगा तो वॉल्यूम्स आपको हाई मिलेंगे, जब जब बाजार करेक्शन करेगा तो वॉल्यूम सिकुड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कब कब ऐसा होता है। अब ये देखिए मार्केट के अंदर, ये देखिए यहाँ पर देखिए अच्छे वॉल्यूम्स। अब मार्केट करेक्शन फेस में था, करेक्शन मतलब रुक गया था, इसमें देखिए वॉल्यूम सिकुड़ गए, कोई वॉल्यूम्स नहीं। फिर मार्केट देखिए यहाँ से गिरना शुरू हुआ, वापस वॉल्यूम्स आ गए। देखिए वॉल्यूम्स देखिए, बिल्डिंग्स देखिए लगातार आ गए। तो ये आपको बता रहे कि गिरावट के अंदर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं गिरावट में। देखिए जब जब मार्केट गिर रहा है वॉल्यूम्स आपको ज्यादा मिलेंगे। देखिए यहाँ मार्केट गिरा, वॉल्यूम्स देखिए आपको बिल्डिंग ऊपर जाते हुए दिखाई दी। ठीक है, तो इससे आपको पता लगता है कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, वीक ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगा तो आपको पता लग जाएगा, वॉल्यूम ही आपको बताएगा। अब देखिए जहां से हमने एनालाइज करा था कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स करने वाला है, अभी देखिए मार्केट के अंदर ये रैली देखिए, वॉल्यूम्स देखिए जरा, वॉल्यूम सिकड़े हुए नहीं है, लगातार बढ़ते चले गए। ठीक इसी तरीके से जब ये रैली आई तो वॉल्यूम सिकुड़ नहीं रहे, वॉल्यूम ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि अब मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो वॉल्यूम कोरिलेशन साथ में मिल रही है। तो जब जब मार्केट में बड़ी रैली आएगी अच्छे डिसेंट वॉल्यूम्स आपको दिखाई देंगे। देखिए अच्छे डिसेंट वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए क्लियर है। जब जब मार्केट करेक्शन करेगा अब वॉल्यूम सिकुड़ जाएंगे। अब देखिए जब जब मार्केट बढ़िया रैली करेगा बढ़िया वॉल्यूम्स आपको मार्केट में दिखाई देंगे। ये देखिए अच्छे वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मार्केट अब करेक्शन मोड में है तो वॉल्यूम सिकुड़ गए, नीचे आ गए। उसके बाद और देखते हैं, ये देखिए मार्केट देखिए यहाँ नीचे गिर रहा था, ये देखिए ये नीचे गिर रहा था, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद देखिए मार्केट बढ़ा, वॉल्यूम्स भी साथ में बढ़े। ठीक है, तो वॉल्यूम्स आपको साथ में दिखाई देंगे। उसके बाद देखते हैं और एक देखिए रैली। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक कॉमन फैक्टर आपको मार्केट में दिखाई देगा। इस टाइम पर देखिए थोड़े से वॉल्यूम्स अब डाउन साइड हमें दिखाई दिए थे। ठीक है,
अब यहाँ पर डाउन साइड हमें वॉल्यूम्स दिखाई दिए थे। अब यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। ठीक है, तो 2025 से ऊपर का डाटा देखेंगे नहीं, सेबी की रूल रेगुलेशन है, 3 महीने पुराने डाटा पे दोस्तों काम करना होता है। तो ये है दोस्तों वॉल्यूम का दोनों का कोरिलेशंस। तो ट्रेंड दोस्तों आपको समझ में आ गया, वॉल्यूम्स दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है मार्केट के अंदर पैटर्न्स। जब मार्केट के अंदर पैटर्न्स बनते हैं तो उस टाइम वॉल्यूम्स आपको किस तरीके से दिखाई देते हैं, इसको दोस्तों एक बार समझते हैं। तो एक पैटर्न का दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आप जोमेटो के ऊपर देखिए, जोमेटो ने डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करा था। यहाँ पर देखिए जोमेटो ने एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 40 रुपीज के आसपास। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर एक लो बनाया था 45 के आसपास। ठीक है, ये 45 का लो है, ये है दोस्तों 40 का लो। अब ये 40 और 45 का जो लो बना है इसको दोस्तों कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न, यानी बॉटम जो है वो आसपास बन रहे हैं। बीच में दोस्तों एक नेकलाइन होती है। नेकलाइन क्या बनेगी, इन दोनों के बीच में एक हाई फॉर्म्ड हुआ है, ये दोस्तों नेकलाइन है। ये नेकलाइन जैसे ब्रेक होती है उसको दोस्तों हम पॉजिटिव साइन मानते हैं। ये ब्रेक हो गई, मार्केट इसके ऊपर चला गया, तो हम इसको ये मानते हैं कि जितना ये डेप्थ है उतना ही मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों जोमेटो का चार्ट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि यहाँ पर हम ये कैसे एनालाइज करेंगे कि ये जो पैटर्न है वॉल्यूम बेस्ड ठीक है या नहीं है, वॉल्यूम हमें क्या सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक कॉमन फैक्टर दिखेगा। ये जो दोस्तों जो पैटर्न की जो फर्स्ट वेव है ये वाली, ये आपको वीक ही दिखेगी। यहाँ पर वॉल्यूम्स आपको ऊपर जाते हुए ही दिखेंगे। तो अब एक एक करके यहाँ देखते हैं। जैसे कि देखिए एक वेव ये बनी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिए, यानी इस वेव में क्या था, सेलिंग प्रेशर था। तो ये तो हमें कंफर्म है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद दोस्तों ये वेव ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स डाउन हो गए। अब वॉल्यूम्स यहाँ पर डाउन हो गए। चलिए ये कौन सा सिग्नल है, ये दोस्तों डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है, क्योंकि अगर वॉल्यूम्स करेक्शन में डाउन हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल है। अब वापस मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड आना चाहिए। चलिए आया भी, मार्केट गिरनी चाहिए, मार्केट गिरा भी, लेकिन मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, पहली बात। अब दोस्तों वॉल्यूम की कंडीशंस देखिए। अब जब दोबारा मार्केट के अंदर गिरावट आई, वॉल्यूम सिकुड़ गए, वॉल्यूम के अंदर कुछ था ही नहीं। यानी जब मार्केट यहां पर गिर रहा था, इस लेवल पे गिर रहा था, यहां तो दोस्तों वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन अब दोस्तों जब मार्केट ये गिर रहा है, अब वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम तो सिकुड़ गए। इससे दोस्तों क्या अंदाजा लग रहा है कि अब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर नहीं है, सेलिंग प्रेशर के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। इससे दोस्तों ये अंदाजा लग रहा है। अब दोस्तों सेकंड हमें क्या देखना है कि अब अगर वापस मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, तो ये जो दोस्तों टॉप बनाया है मार्केट ने, ये नेकलाइन जो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, समटाइम्स पैटर्न्स फेल हो जाते हैं। अब आपको देखना है कि वॉल्यूम्स कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो वॉल्यूम देखिए, जब जब मार्केट बढ़ रहा था, जैसे कि इस जोन में तो वॉल्यूम बढ़ रहे थे, इस जोन में वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, तो वॉल्यूम अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ये दोस्तों हमें अंदाजा लग रहा है। और मार्केट साथ में हाई भी ब्रेक कर रहा है, स्विंग हाई भी ब्रेक कर रहा है। इस पोजीशन पे क्या था, थोड़े से वॉल्यूम्स यहाँ से इंप्रूव हुए थे, लेकिन ना स्विंग, ये देखिए ये जो लो है, ये लो ब्रेक नहीं कर रहा था। ये लो ब्रेक करना बड़ा जरूरी है, तो लो ब्रेक नहीं कर रहा था, इसके नीचे करता तो मान लेते। तो यहाँ से दोस्तों हमें अंदाजा लग रहा है कि जब हम पैटर्न्स एनालाइज करते हैं, तो पैटर्न के साथ जो मार्केट के अंदर तेजी आ रही है और मंदी आ रही है, उसके अंदर वॉल्यूम्स भी चेक कर लो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा तो हमें कंफर्मेशन दे रहा है, वो कंफर्मेशन दे रहा है ये वाला मूव। ये बहुत बड़ा मूव है, छोटा मूव नहीं है। और इस बड़े मूव के हिसाब से हमें यहाँ पर वॉल्यूम सिकुड़ते हुए दिखाई दिए, वॉल्यूम्स के अंदर बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट नहीं करा। तो यहाँ से दोस्तों एक अंदाजा लगता है कि शायद ये जो डबल बॉटम पैटर्न है मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये था दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस विद पैटर्न। आप इसी तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम पैटर्न, तीनों के अंदर वॉल्यूम कोरिलेशंस लगाइए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। आपको क्लैरिटी आएगी, आपको पता लगेगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करता। कब ट्रेड नहीं करता, अगर इस रैली के अंदर वॉल्यूम्स ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया होता, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी डाउन ट्रेंड होता, लेकिन वॉल्यूम्स ने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो इससे आपको अंदाजा लग गया कि ऑलरेडी जो सेलिंग प्रेशर है वो ऑब्जर्व हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पैटर्न्स देखना है, अलग अलग पैटर्न्स के ऊपर आप वॉल्यूम एनालाइज करिए, आपको पता लगेगा। बहुत सारे स्टॉक्स दोस्तों आपको ऐसे मिलेंगे कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होच-पोच मिलेंगे, छोड़ दीजिए वो वाला चार्ट। ऐसा चार्ट देखिए जिसके अंदर क्लैरिटी आ रही हो। जो चार्ट में क्लैरिटी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, राइट। आप इसके बाद दोस्तों जो एंड में हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो करने वाले हैं
मोमेंटम। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ अपना पीएनएल शेयर करा था, मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो ट्रेड्स लिए गए उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर था कि इनके अंदर कुछ मल्टी ईयर्स के ब्रेकआउट्स आ रहे थे। मल्टी ईयर के ब्रेकआउट्स के ऊपर लिया गया, देन उसके बाद वॉल्यूम भी चेक किया गया और एक कॉमन फैक्टर उनके अंदर मिला, जो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आप अगर दोस्तों चार्ट्स के ऊपर देखेंगे तो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको जोमेटो का, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बोली थी, जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता है वो करेक्शन बड़ी छोटी करता है या टाइट करेक्शन करता है। अब मैं कुछ ऐसी टाइट करेक्शंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको ट्रेडिंग में दोस्तों डेफिनेटली हेल्प करेगा। देखिए मार्केट के अंदर देखिए एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड हुआ यहाँ पर, इसकी करेक्शन में फोकस करना। करेक्शन क्या है इसकी? 2-3 कैंडल्स की स्मॉल करेक्शन, एक सीमित दायरे में करेक्शन आई, देन स्टॉक वापस ऊपर चला गया। ये दोस्तों छोटी करेक्शन हमें चाहिए और वॉल्यूम का साथ चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को दोस्तों नोटिस करना। देखिए यहाँ पर देखिए एक अच्छा मोमेंटम था, बढ़िया रैली ऑलरेडी आ चुकी थी, 4 कैंडल्स ने एक फ्लैट करेक्शन दिया। इन फ्लैट करेक्शन में अगर मैं वॉल्यूम्स में फोकस करूं, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गए, ना के बराबर वॉल्यूम्स हो गए। जब मुझे ये करेक्शन मिल जाए, साथ में वॉल्यूम्स हमें डाउन मिल जाए, देन हमारे पास एक मोमेंटम स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी स्टॉक में। देखिए ऑलरेडी स्टॉक के अंदर एक मोमेंटम है। स्टॉक देखिए ये 50 रुपीज से 80 रुपीज तक आया विद इन 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर ही आया, लगभग डबल भी होने वाला था। तो इस मोमेंटम के अंदर अगर स्मॉल करेक्शन हमें टॉप पर मिलती है, देन उसके बाद हमें इस तरीके का ब्रेकआउट आता है। इस ब्रेकआउट में दोस्तों फोकस करिए कि वॉल्यूम्स क्या कर रहे थे, अच्छे वॉल्यूम्स थे। तो यहां से दोस्तों कंफर्मेशन मिल रही है कि स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो चाहे दोस्तों आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट देख रहे हो, चाहे आप ये छोटे ब्रेकआउट देख रहे हो, चाहे आप छोटी करेक्शंस देख रहे हो, आप अगर वॉल्यूम्स अगर सिकुड़ रहे हैं, करेक्शन अगर छोटी है, उसके बाद अगर दोस्तों को ट्रिगर मिलता है, तो ये मोमेंटम अच्छे से ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है चार्ट के अंदर, हो सकता है आपको बढ़िया मोमेंटम दे जाए। इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारे ट्रेड्स आप मार्केट में देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये वाला मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल लगता है। देखिए एक ट्रेड है जिसको मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए मार्केट ने ये देखिए ये हाई बनाया, करेक्शन थोड़ी सी बड़ी हो गई, फ्लैट नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी करेक्शन हो गई। हालांकि ट्रेड अच्छा था, लेकिन यहाँ वॉल्यूम्स भी अच्छे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम्स काम नहीं कर रहे थे, वॉल्यूम सिकुड़ गए थे, देन उसके बाद वॉल्यूम्स ऊपर बन गए थे, ट्रेड अच्छा था। मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं किस चार्ट को ट्रेड करूंगा? मैं दोस्तों इस चार्ट को ट्रेड करूंगा। ये वाली करेक्शन चाहिए दोस्तों, फ्लैट हो गया ऊपर की तरफ, वॉल्यूम सिकुड़ गए हैं, हाई ब्रेक हो रहा है। जब हाई ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, वॉल्यूम्स बढ़े, ये दोस्तों मेरा ट्रिगर है। स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट आसानी से अचीव हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनाए, मोमेंटम के साथ छोटा करेक्शन है, टाइट करेक्शन है, देन ब्रेक होता है, वॉल्यूम आता है, तो यहाँ पर दोस्तों बेहतरीन चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर वीडियो के अंदर। अगर आप फंडामेंटल को भी थोड़ा इंक्लूड करना चाहते हैं तो मैं आपको एक लास्ट वाली वीडियो शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन पे। इस वीडियो को दोस्तों जरूर देखना। इसके अंदर मैंने एक फिल्टर आपके साथ शेयर करा है, एक स्क्रीनर शेयर करा है, जो आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक फाइंड करने में मदद करेगा। अगर ऐसे फंडामेंटल गुड स्टॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके के पैटर्न्स फॉर्म्ड होते हैं तो आप दोस्तों उसको प्लान कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। बाकी दोस्तों आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपका इस तरीके के मोमेंटम प्लस वॉल्यूम कोरिलेशन के बारे में क्या कहना है। क्या ये रियलिटी में काम करता है या नहीं करता, या अगर आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है वॉल्यूम के साथ जो आपको नहीं समझ में आता, तो प्लीज शेयर करिए। मैं एज सुन एज पॉसिबल एक डेडिकेटेड वीडियो ला करके आपकी प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो ये ना दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।